जी हाँ, चंडीगढ़ सेक्टर 31 ट्रिब्यून ऑफिस के बिल्कुल सामने दूसरी तरफ छोटा सा ग्रीन नुमा एरिया। इस ग्रीन नुमा एरिया में ऐतिहासिक मंदिर है जो अब बाबा बालकनाथ जी व माता वैष्णो गुफा जी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बाबा बालकनाथ जी की गुफा तथा माता वैष्णो की गुफा को वैष्णो गुफा की तरह ही बनाया गया है। इस तरह की बनी होने के कारण लोग इसे देखने के लिए पहुंचते हैं और इस मंदिर में लगभग सैकड़ों मूर्तियां भी बनी हुई हैं और इस मंदिर का निर्माण भारत के दक्षिण के मंदिरों की तरह है। और इस मंदिर में हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध बाबा पहाड़िया का भी इकलौता मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर लोग माथा टेकने के लिए और मनोकामना पूरी करने के लिए पहुंचते हैं हिमाचल प्रदेश के वासी। और इस मंदिर में बाबा जी का दरबार भी सजता है और राम संकीर्तन दरबार भी लगता है। मंदिर के प्रमुख नाथ सभा सत्संग सभा के अध्यक्ष बाबा बुद्धनाथ जी की देखरेख में इस मंदिर में हर रोज श्रद्धालुओं व राहगीरों को लंगर की व्यवस्था भी की गई है। और इस मंदिर में श्रद्धालु उत्तरी भारत के अलग अलग कोनों से आकर अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए पहुंचते हैं। तो देखते हैं इस मंदिर की कुछ झलकियां विक्रांत के कैमरे की नजर से नाथ सत्संग सभा के प्रमुख बाबा और इस मंदिर के प्रमुख बाबा बुद्धनाथ जी के साथ। इस मंदिर का इतिहास तो यह है कि प्राचीन है। बहुत सर्वे और पुरातन विभाग की न्यूज़ के मुताबिक 4,500 साल पुरानी चिन्ह अभी तक इसमें मौजूद है। और मंदिर का तो समझो कि बहुत ही पुराना है, चंडीगढ़ से भी बसने से पहले का है, क्योंकि सन 1966 से तो मैं ही यहाँ सेवा कर रहा हूँ। उससे पहले मेरे गुरु महाराज थे, उससे पहले और भी साधु संत महात्मा यहाँ सेवा करते थे। और ये जगह जो है तकरीबन एक गाँव वालों की डोली की जगह है और ये लिखती रूप से मेरे गुरु महाराज को भेंट की गई थी। तो मंदिर विशाल है, इसमें लगभग 275 मूर्तियों की स्थापना है। वैष्णो माता की गुफा बनी है, बाबा बालकनाथ की गुफा है। वो इस प्रकार से बनाई है कि कोई बुजुर्ग आदमी या दुखी आदमी, कोई लंगड़ा लूला अगर कहीं वैष्णो गुफा पे या बाबा जी की गुफा पे नहीं जा सकता तो यहीं पे आके अपनी सुखना उतार सकता है। इस मद्देनज़र से यहाँ पे स्थापित है। चंडीगढ़ ट्रिब्यून ऑफिस जंगल में, जंगल तो नहीं था, लेकिन कुछ ही समय में अभी चारों तरफ तीनों तरफ मतलब पेड़ पुड़ खड़े हो गए। पहले जंगल नहीं था, पहले बिल्कुल साफ सुथरा था। अभी ऐसी एक पेड़ ऐसे पैदा हो गए जिसका कोई फायदा भी नहीं है। वैसे चाहिए सरकार को ये वृक्षों को काट देना चाहिए, क्योंकि जिस जगह ये वृक्ष होते हैं वहाँ पे कोई दूसरा वृक्ष पैदा नहीं होता, वहाँ पे घास फूल पौधे पैदा नहीं होते। ये बड़ी मतलब विचित्र सा वृक्ष है, इसके जहाँ जहाँ बीज गिरते हैं ये फैलता ही जाता है। और इसकी लकड़ी भी किसी खास काम में नहीं आती, कच्ची लकड़ी होती है। गुरुजी, इसके अलावा आपके मंदिर में कार्यक्रम भी आयोजित किया जाना, वो कब है? हमारे साल में तकरीबन जितने भी त्यौहार आते हैं, जैसे
लोहड़ी का त्यौहार आया, उसको मनाया जाता है, लोहड़ी जलाई जाती है, उसके होली का त्यौहार मनाया जाता है, होली जलाई जाती है, और उसके बाद दशहरा है, उसका त्यौहार मनाया जाता है, दिवाली का मनाया जाता है, और नवरात्रों में भगवती माँ का विशेष पूजन होता है, नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। और इसके अलावा हर इतवार को 55 सालों से बाबा जी के नाम का यज्ञ होता है, और 13 सालों से अभी लगातार बाबा जी का भंडारा दिन में होता है। और साल में एक यज्ञ हमारा यहाँ पे होता है, जो इस वर्ष 55वां वर्ष है, श्री हरिनाम संकीर्तन सम्मेलन देश की अखंडता के लिए। ये हम करते हैं, इसमें साधु संत महात्मा कथावाचक ये लोग बाहर से विद्वान लोग आते हैं, और ये 5 दिन चलता है। 5 दिन रात दिन लंगर भंडारा चलता रहता है, और 5 दिन ही यहाँ पर बाहर से भी सेवक लोग आते हैं, जलंधर से, पानीपत, अम्बाला से, करनाल से, लुधियाना से, जलंधर से, अमृतसर से, कश्मीर से, ऐसे लोग आते रहते हैं। कुछ सेवक हैं जो छुट्टियाँ हो जाएं तो इन दिनों में बाहर से भी आ जाते हैं। नहीं तो चलता रहता है भंडारा हमारा। लगाते रहेंगे, सफल अपना जीवन बनाते रहेंगे। Thank you.
अपने जीवन में हुए पापों से मुक्त हो जाए और सत्संग में लग करके परमात्मा का सत्संग करके इस जन्म को तो सुधार लिया सो सुधार लिया, लेकिन अगले जन्म को भी सुधार ले, उसके मार्ग में किसी प्रकार की कोई बाधा ना रहे। याद रखो, एक सत्संग है, एक परमात्मा का नाम है जो आपको नाना प्रकार की पीड़ाओं से मुक्ति दिला सकता है। वरना दुनिया में कोई ऐसी चीज, धन दौलत, घर बार जायदाद जमीन, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे आपको आपके जीवन से, आपके पाप कर्मों से मुक्ति मिल सके। केवल परमात्मा का नाम है। चूड़ामणि तुलसीदास गोस्वामी जी लिखते हैं अपने कथन में, एक घड़ी आदि से पुण्यात, तुलसी संग साथ की जन्म जन्म काटे कोट अपराध। थोड़ा सा भी परमात्मा का सिमरन किया हुआ जीव के कई जन्मों के पापों को काट देता है। लेकिन सिमरन में तन मन सुरती वृत्ति कान ये सब परमात्मा से जुड़े होने चाहिए, परमात्मा के साथ लिप्त होने चाहिए। सीधी बात है कि शरीर जो है ये परमात्मा का दिया है, ये उसी के अर्पित होना चाहिए। जब तन मन से उसके अर्पित हो जाएगा तो परम पिता परमात्मा स्वयं, और जो जीव परमात्मा पर निर्भर हो जाता है, परम पिता परमात्मा उसको कभी भी वंचित नहीं होने देता, उसको कभी भी परम पिता परमात्मा दुख नहीं आने देता, कष्ट नहीं आने देता, संकट नहीं आने देता। परम पिता परमात्मा उसको कभी नहीं छोड़ता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत में एक बात कही है, गोकुलदास कि जब जब जिस समय में, जिस युग में, जिसके आश्रय, जिसके सहारे हम रहते हैं, उसी का गुणगान करने से हमें सब सुख प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों को कहा कि तुम वर्धन पर्वत के राज्य में रहते हो, वर्धन राज की शरणागत में रहते हो, फिर अपना दूध दही मक्खन मलाई मथुरा जी क्यों भेज देते हो? आप वर्धन की पूजा करो। और वर्धन की पूजा में से भगवान ने संकेत दिया है कि जिसके राज में हो और जिसका युग चलता हो, जिसका समा हो, उसको ही याद करने से जीव की सर्व मनोकामना पूर्ण होगी। जैसे मैं कल कहा के अंदर विशेष करके मां जगदम्बा आदिशक्ति भगवती मां और उनके सिद्धेश्वर सिद्धनाथ स्वामी जो कल काल को उद्धार के लिए ही पृथ्वी पर आए, भगवान शिव से अपना वचन लेकर। तो हम साक्षात बाबा जी के साथ साथ में रुद्र भगवान शंकर की शरणागत में भी है, और रुद्र शंकर की शरणागत में है तो मां जगदम्बा आदिशक्ति पार्वती उनकी अर्थिनी है, हम उनकी शरणागत में भी है। जहां जगदम्बा आदिशक्ति की शरणागत में जीव चला जाता है तो मानो संसार के सर्व देवी देवता की शरणागत में प्राप्त हो जाता है। जल खिल रहे सुमाई। परमात्मा के रूप नेक है, लेकिन परमात्मा एक है। कभी उन्हें लिखा है कि एको साई सिमरी जल खल रहे सुमाई। सारे संसार में वो परम पिता परमात्मा
लो, याद कर लो। गीता में, भगवत में भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बात कही है, मैं याद, मैं जुबान, मैं काल, महाकाल मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही नर हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही पंछियों में पंछी गढ़ हूँ, वृक्षों में वृक्ष में पीपल, पर्वतों पर्वत में कैलाश हूँ, नदियों में नदी में गंगा जमुना सरस्वती, समुद्रों में गोविंद सागर मैं ही हूँ। तू मुझे पितृ करके मान, पुत्र करके मान, सखा करके मान, सखी करके मान, किसी रूप में भी मान, और कभी भी मान मैं ही नहीं लूंगा। तो ये अंधविश्वास है हमारा, और जरूर से ज्यादा होना चाहिए। परमात्मा के प्रति अंधविश्वास जरूरी है, बाकी किसी के प्रति हो या ना हो, ना रहे ना रहे, लेकिन नारायण तो सदा रहे। जीना है या नहीं ये किसी को मालूम नहीं, लेकिन मृत्यु तो निश्चित है, ये सबको मालूम है। और घड़ी पल में क्या हो जाए किसी को नहीं पता। इसलिए जो भी श्वास निकले, जो भी श्वास सिमरन हो, जो भी मुख से, जो हृदय से श्वास निकले, जो शब्द निकले, केवल परमात्मा के प्रति निकले। हमारे श्वास वृथा न जाए, हमारे एक एक श्वास परमात्मा के निमित्त हो, तभी हमारे जीवन, हमारा लक्ष्य पूरा होता है। मानव जन्म का न तो हमारा मनुष्य जन्म का लक्ष्य पूरा नहीं होता। फिर तो जैसे आए वैसे गए, एक समान। यदि नाम ले लिया, स्मरण कर लिया, श्वास श्वास उसके नाम पे लगा दिया, तो मानव जन्म का लक्ष्य पूरा हो। और अगर ये नहीं कर सके तो मुझ में और तुझ में, जानवर से, जीव जंतु में और जानवर में और तुम में कोई फर्क नहीं। एक ही छंद दिया है परमात्मा ने मनुष्य, सुगाध दी है परमात्मा ने अरे जिसके लिए मैं भी तड़पता हूं, परमात्मा भी तड़पते हैं। मैं बंदगी करूं, मैं सिमरन करूं, दान करूं, मैं पुण्य करूं, मैं सत्संग करके देखूं, पर नहीं हो पाता। परमात्मा कभी मानव जन्म ले ही नहीं सकता। इसलिए वो भी लाइन आए थे, पर तुझे ये जन्म दिया परमात्मा ने, छंद दिया तेरे, तू बड़भागा है। प्रथम नर्तन दे पाए, तू भाग्यशाली। यानी प्रथम नर्तन दे प्राप्त की, लेकिन किस लिए की है? बंदगी के लिए, सत्संग के लिए, दान के लिए, पुण्य के लिए, प्यार के लिए, प्रेम के लिए, दया के लिए, धर्म के लिए, परोपकार के लिए, अपने लिए नहीं। तो आया संसार में संसार के लिए, तो अपने लिए नहीं आया। तेरे माता पिता, बहन भाई, बच्चे, इत्यादि सब जो संसार के जीव है, तू उनके लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए आया है। जितना तू उनसे स्नेह करता है उतना तू संसार से होता है। जितनी उसकी चाहना, परिवार की चाहना रखता है, उतनी संसार की भी रखता है, क्योंकि तू संसार में आए, संसार के लिए आया। तो जीवन तभी सुखी होता है, अन्यथा जीवन सुखी नहीं होता। पता नहीं ये कवियों ने लिखा है, तू पानी का बुलबुला, तू मानुष की जात। जैसे का पानी का एक बुलबुला पानी में उठता है और भांति भांति के रंग छोड़ता है, उसकी तनी नाम लिया अभी मान दिखाना छोड़ दिया, सतगुरु मैंने जब से नाम लिया, मान दिखाना छोड़ दिया, जब से सतगुरु ज्ञान
अभिमान दिखाना जब से मैंने तब पे तक ज्ञान लिया अभिमान दिखाना छोड़ दिया मैंने तब पे तक ज्ञान लिया अभिमान दिखाना छोड़ दिया अभिमान दिखाना जब से तक ज्ञान लिया अभिमान दिखाना अभिमान किया ये बेटे पोते मेरे हैं अभिमान किया इन बेटों पर ये बेटे पोते मेरे हैं जब आग लगाई तो देनी है मैंने लाड लगाना छोड़ दिया जब आग इन्होंने देनी है मैंने लाड लगाना छोड़ दिया मैंने लाड लगाना छोड़ दिया मैंने लाड लगाना छोड़ दिया मैंने जब से सत्सुर ज्ञान लिया अभिमान दिखाना मैंने जब से सत्सुर ज्ञान लिया अभिमान दिखाना अभिमान दिखाया बंगले का ये कोठी बंगले में अभिमान दिखाया बंगले ये कोठी बंगले मेरे ये कोठी बंगले मेरे अभिमान दिखाया कोठी का ये कोठी बंगले मेरे अभिमान दिखाया
वो सब कुछ छोड़ के सतगुरु मैं तो शरण तेरी आया। वो सब कुछ छोड़ के सतगुरु मैं तो शरण तेरी आया। आया तो आदमी है, दम नहीं तो आदमी है। एक दम दम की गिनती है बंदे तेरी, एक दम दम के बंदे है गिनती तेरी। एक दम से बंदा कहलाता है, जब तक आता है दम तुझे तब तक ही तू बोल पाता है। जब निकल जाता है दम तेरा तो मिट्टी की ढेरी तू बन जाता है। ये मिट्टी की ढेरी है, इस पे अभिमान करना, अहंकार करना ठीक नहीं। ये दौलत किसी की नहीं, ये सुख किसी का नहीं। जीवन में सुख आए ना आए इसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन जीवन में दुख तो निश्चित है। जीवन में जीना हो या ना हो इसका भरोसा नहीं, लेकिन जीवन में मृत्यु तो निश्चित है। ये आज इसको कोई नहीं बोल सकता। बिल्कुल तैयार बैठी है, कब ये तुमको घेरा डाल ले इसका कोई भरोसा नहीं। पल भर के अंदर प्रलय मच जाती, हाहाकार मच जाती। मृत्यु हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते घरों पर अपनी छाया डाल देती। कौन सी मृत्यु और कैसी मृत्यु से मरूं, जो मृत्यु ना कराए बल्कि मोक्ष पद मिल जाए, ऐसा साधन बनाना पड़ेगा। तो आज का भंडारा जो है बरसा निवासी राम कुमार जी अपनी एक माइनस दे रहे हैं। बाबा जी को स्वीकार करें, उनका उनके दुखों को करें, चेक करें, करें, एक माइनस बरकत दे, दुख को कष्ट करें। कुछ मटे रे झनकार जोगी तेरे चिमटे, चिमटे 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 रे झनकार जोगी तेरे चिमटे, ओ चिमटे रे झनकार जोगी तेरे चिमटे, ओ रे
सतगुरु जी मैनू नाम वाली मेहंदी ला दो सतगुरु
देखा है भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है स्वामी जय मोना